देखिए, उस छोटे से धूल के कण को हमारा घर पृथ्वी, सौर मंडल के किनारे से ये बस एक फीका नीला बिंदु है। इसी बिंदु पर पूरी मानवता का इतिहास, हर खुशी, हर संघर्ष, हर सपना सिमटा है। ये नजरिया हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही घर के निवासी हैं। हमें इसे सहेजना है। हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। पहली मंजिल चांद, जो 3,84,000 किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचने में हमारे रॉकेट्स को 3 दिन लगे थे। चांद से जो रोशनी आती है वो सतह से बस 1 सेकंड पहले चली थी। यानी ब्रह्मांड में हर दूरी मायने रखती है। अब सूरज की ओर बढ़ते हैं, हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर। वहां से प्रकाश को यहां आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। यही दूरी पृथ्वी को रहने लायक बनाती है। आगे बढ़ते हुए हम मंगल, फिर नेपच्यून तक पहुंचते हैं, जहां सूरज बस एक चमकीला तारा लगता है। नेपच्यून तक वॉयेजर 2 को 12 साल लगे। यहीं तक है हमारे सौर मंडल की जानी पहचानी सीमा। अब हम ग्रहों से आगे सौर मंडल के बाहर निकलते हैं, जहां वॉयेजर 1 मानवता का सबसे दूरस्थ दूत 24 अरब किलोमीटर दूर है। इसकी सिग्नल्स को धरती तक पहुंचने में 22 घंटे लगते हैं। आज भेजा संदेश कल सुना जाएगा। वॉयेजर 1 अपने साथ गोल्डन रिकॉर्ड ले जा रहा है। धरती की आवाजें, तस्वीरें, एक संदेश अनजान ब्रह्मांड के लिए। आगे है ऑर्ट क्लाउड, धूमकेतुओं का जमी हुआ बादल, 1 लाइट ईयर तक फैला हुआ। वॉयेजर को इसे पार करने में 30,000 साल लगेंगे। सौरमंडल के गुरुत्वाकर्षण से बाहर अगला तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी, 4.2 लाइट ईयर दूर। वहां तक वॉयेजर 1 को पहुंचने में 75,000 साल लगेंगे। अब ऊपर देखें, रात के आसमान में जो तारे दिखते हैं वे सब हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के हैं। मिल्की वे की चौड़ाई 1 लाख लाइट ईयर है। प्रकाश को भी पार करने में 1 लाख साल लगेंगे। हमारी मिल्की वे अकेली नहीं, ये लोकल ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें 50 से ज्यादा आकाश गंगाएं हैं। सबसे करीबी बड़ी आकाश गंगा है एंड्रोमेडा, 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर। लोकल ग्रुप भी विर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, 110 मिलियन लाइट ईयर चौड़ा, जिसमें सैकड़ों गैलेक्सी ग्रुप्स हैं। विर्गो सुपर क्लस्टर भी लानियाकिया सुपर क्लस्टर में समाया है। 1 लाख आकाश गंगाएं, 520 मिलियन लाइट ईयर चौड़ा। लानियाकिया को पार करने में प्रकाश को भी आधा अरब साल लगेंगे। इस पैमाने पर हम एक छोटे से घर में, एक तारे के इर्द गिर्द, एक आकाश गंगा में हैं, जो खुद एक विशाल ब्रह्मांडीय जाल का हिस्सा है। दूर की आकाश गंगाओं से जो रोशनी आती है वो तब चली थी जब पृथ्वी पर जीवन शुरू भी नहीं हुआ था। ब्रह्मांड केवल जगह नहीं बल्कि समय भी है। जितना दूर देखते हैं उतना ही अतीत में झांकते हैं। अब हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सीमा तक पहुंचते हैं, जहां से 13.8 अरब साल पुरानी रोशनी आ रही है। ये सीमा समय की दहलीज है, इसके पार हम नहीं देख सकते। यहां दिखती है ब्रह्मांड की सबसे पुरानी तस्वीर, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। इस दृष्टिकोण से पूरी मानवता का इतिहास एक बिंदु में सिमट जाता है। अब हम वापस अपने फीके नीले बिंदु पर हैं पूरी यात्रा के बाद। ब्रह्मांड विशाल है, हम छोटे हैं, लेकिन यही एहसास हमें जोड़ता है। हमारे शरीर का हर परमाणु तारों में बना था। हम सचमुच तारों की धूल हैं। हमारी जिज्ञासा, हमारी खोज, यही हमारी असली पहचान है। इसी बिंदु पर हम अपनी जगह बनाते हैं।